हेलो एवरीवन। आज मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर पर्सन्स इन न्यूज़ 2024 के अंडर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर्स टू फॉरेन कंट्रीज। तो 2024 में अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में जो जो इंडियन एम्बेसडर्स हाई कमिश्नर्स अपॉइंट हुए हैं वो हम देखेंगे। तो वीडियो छोटी सी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. अपॉइंटमेंट्स देखने से पहले 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं। हाई कमिश्नर, एम्बेसडर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, पहले हम ये देख लेते हैं। द हेड ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक मिशन इन अ कॉमनवेल्थ कंट्री इज कॉल्ड हाई कमिश्नर, whereas the head of India's diplomatic mission in a non-Commonwealth country is called an ambassador. The head of diplomatic mission in an international organization is called a permanent representative. तो हाई कमिश्नर, एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के अंदर यही फर्क होता है कि इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन का जो हेड है, अगर वो कॉमनवेल्थ कंट्री में अपॉइंट हो रहा है तो वो हाई कमिश्नर कहलाएंगे, और अगर वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में अपॉइंट हो रहे हैं तो वो उस कंट्री के लिए इंडिया के एम्बेसडर कहलाएंगे। और अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन के लिए हेड है तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए गुडविल एम्बेसडर जो कि 2024 में अपॉइंट हुए हैं। द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया करीना कपूर खान। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं करीना कपूर खान। द ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर ऑफ UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज कौन अपॉइंट हुए हैं? ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स। तो UNHCR के ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स। अब देखिए यूनेस्कोज फर्स्ट एवर गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ अपॉइंट हुए हैं 17, जो कि साउथ कोरियन के पॉप बॉय बैंड है। तो ये एक साउथ कोरियन के पॉप बॉय बैंड है जिसका नाम है 17, और ये यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ अपॉइंट हुए हैं। तो ये 3 आप याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं करंट एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। तो एंगोला में इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं विदु पी नायर। ऑस्ट्रेलिया में अपॉइंट हुए हैं गोपाल बागले। ये है विदु पी नायर और ये है गोपाल बागले। नाइजर सीताराम मीना। नाइजर सीताराम मीना, आप सीताराम से याद रखिए, नाइजर सीताराम। म्यांमार अभय ठाकुर। म्यांमार में कौन अपॉइंट हुए हैं? अभय ठाकुर। नेक्स्ट ऑस्ट्रिया शंभू एस कुमारन। ये है शंभू एस कुमारन। क्यूबा टी आर्मस्ट्रॉन्ग चैंगसन, जो कि क्यूबा में अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट देखिए फिनलैंड हेमंत एच कोटलवार। ये है हेमंत एच कोटलवार जो कि फिनलैंड में अपॉइंट हुए हैं। आइसलैंड आर रविंद्र। आर रविंद्र आइसलैंड। तो फिनलैंड हेमंत और आइसलैंड रविंद्र। नेक्स्ट क्रोएशिया अरुण गोयल। अल्बेनिया रविंद्र प्रसाद जायसवाल। तो अल्बेनिया जायसवाल और क्रोएशिया गोयल। नेक्स्ट
अल्जेरिया एक फीमेल है तो ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी, डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी अल्जेरिया में अपॉइंट हुए हैं अल्जेरिया में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। मोरक्को संजय राणा, तो संजय राणा मोरक्को, ये है संजय राणा। नेक्स्ट फिलीपींस हर्ष कुमार जैन, तो फिलीपींस हर्ष। रशिया विनय कुमार, तो ये है हर्ष कुमार जैन और ये है विनय कुमार। हर्ष कुमार जैन जो है फिलीपींस में अपॉइंट हुए हैं और विनय कुमार जो है ये रशिया में अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट बोलिविया रोहित कुमार आर वाधवाना, तो रोहित कुमार आर वाधवाना इतना तो याद नहीं रहेगा, आप बस रोहित कुमार याद रखिए। बोलिविया ये है रोहित कुमार। इटली वानी राव, तो वानी जो है इटली में अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट डेनमार्क मनीष प्रभात, ये है मनीष प्रभात जो कि डेनमार्क में अपॉइंट हुए हैं। ताजिकिस्तान राजेश विके, ये है राजेश विके। नेक्स्ट इथियोपिया अनिल कुमार राय। यमन सुहेल अजाज खान, तो सुहेल अजाज खान है ये और ये यमन में अपॉइंट हुए हैं। और अनिल कुमार राय जो है, तो राय से याद रखिए इथियोपिया और यहाँ पर सुहेल याद रखिए यमन। आपको बस पूरा इतना बड़ा बड़ा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम में से कोई एक कीवर्ड याद रख लेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट यूएसए विनय मोहन क्वात्रा, ये आपको याद रखना है, क्वात्रा से याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत। मंगोलिया अतुल मल्हारी गॉड सर्वे, तो मंगोलिया के लिए आप याद रखिए गॉड सर्वे और यूएसए के लिए याद रखेंगे क्वात्रा। मैं आपको बस कीवर्ड मेंशन करके दे रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट देखिए, तो हमने हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर देख लिया। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है। पहला है यूनाइटेड नेशंस जो कि न्यूयॉर्क में है, उसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रुचिरा कम्बोज। तो रुचिरा कम्बोज इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए यूनेस्को जो कि पेरिस में है, तो यूनेस्को में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है विशाल वी शर्मा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका लोकेशन है जेनेवा, तो WTO में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है व्रजेंद्र नवनीत। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिसका हेडक्वार्टर है जाकार्ता, तो एशियन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जयंत एन खोब्रागडे। जयंत एन खोब्रागडे, जयंत याद रखेंगे, एशियन जाकार्ता जयंत, ठीक है। अब देखिए अफ्रीकन यूनियन जिसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा, तो अफ्रीकन यूनियन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रॉबर्ट शेटकिंटन। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो IAEA का हेडक्वार्टर है वियना और IAEA में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है मलीना पॉल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रुचिरा कम्बोज, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यही तक थी ये वीडियो, छोटी सी वीडियो थी लेकिन आई होप ये इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।